और हमारे आनंद को बढ़ाने के लिए भी, हमारे मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के लिए, दिव्य करने के लिए, सात्विक करने के लिए, और पूर्व जन्मों के भी गलत अभ्यासों को क्षीण करने के लिए ये नाड़ी शुद्धि प्राणायाम है। इसे नाड़ी शुद्धि कहते हैं, सबसे बड़ा प्राणायाम है। क्यों? हमारे शरीर में, प्रश्नोपनिषद में लिखा है कि हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सूक्ष्म नस नाड़ियां हैं। कितनी? 72 करोड़ 72 लाख 10,201 सूक्ष्म नस नाड़ियां हैं। ठीक, इसमें से सबसे मुख्य है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण जाता है तो हमको आनंदानुभूति, दिव्यता, मुक्ति मिलती है। ऐसा हठ योग का पूरा कंसेप्ट है। और जो दूसरी तीसरी नाड़ियां जो मुख्य हैं वो हैं ईड़ा और पिंगला। कौन कौन सी? ईड़ा और पिंगला। अब ये दो नाड़ी से ही हठ योग की शुरुआत होती है। अब ये दो नाड़ियां कौन सी हैं? ये जो दो नासिकाएं हैं, यही दो नाड़ियां हैं। इन्हीं दोनों से हम बाकी सारी नस नाड़ियां जो हमारे भीतर, उसका शोधन कर सकते हैं, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं। ज्ञान भी भगवान ने सबको दे रखा है। कर्ता जो है वो लाभ पाता है। नहीं तो हम नाक से क्या सूंघते हैं? जो हमारे घर में दूषित प्राणवायु है वो, या सड़क पर जो पेट्रोल डीजल जल रहा है वो, या जो टायर घिस घिस के हवा में उड़ रहा है वो, फैक्ट्री का धुआं, वही सब हम सूंघते हैं। हम यज्ञ कोई कर लेता है अपने घर में वातावरण शुद्धि के लिए गाय के घृत से, कि हम औषधियों वाला धुआं सूंघ सकें। तो हमारे पास ये दो नाड़ियां हैं, डाबा यानी लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाली को कहते हैं ईड़ा और राइट वाली को कहते हैं पिंगला। लेफ्ट को कहते हैं चंद्र स्वर और राइट को क्या कहते हैं? सूर्य स्वर। लेफ्ट से श्वास लेने से शरीर में शीतलता आती है और राइट से श्वास लेने से शरीर में उष्णता आती है। ध्यान से सुनना, महत्वपूर्ण बात है। और दिन भर हम दो नाक से सांस नहीं लेते हैं, एक एक नाक से ही श्वास चलती है, कभी कभार दो से भी चलती है। अभी आप देखें कि आपकी कौन सा स्वर चल रहा है, राइट वाला या लेफ्ट वाला? किससे आसानी से सांस आ जा रही है? दोनों से आ जा रही है आसानी से, या लेफ्ट से ज्यादा सांस आ जा रही है, या राइट से? एक एक दबा के भी देख सकते हैं। तो जिसकी राइट काम कर रही है अभी, उज्ज्वा, उसमें अभी राजसिकता बढ़ी हुई है, मन की चंचलता बढ़ी हुई है, मन थिर नहीं कहीं और घूम रहा है। मन अभी इस जगह टिकाने में दिक्कत हो रही है। और बहुत सारे काम होंगे जहां मन याद आ रही है बार बार उन कामों के, मन विचलित हो रहा है। सही बोला ना? ये तो है। और जिनकी डाबा चल रही है, लेफ्ट चल रही है, उनको आलस से आ रहा है, नींद आ रही है, थक गए होंगे काम कर करके। लेकिन अभी हम योग निद्रा करने वाले हैं, उस सबकी नींद पूरी हो जाएगी। जिनकी दोनों चल रही हैं, वो कौन कौन थे? वो बिरले हैं, अभी कम ही हैं। वो एकाग्र हैं, उनकी एकाग्र अवस्था है। जिनके दोनों स्वर चल रहे हैं वो अभी ध्यान कर सकते हैं, वो अभी ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। क्योंकि एकाग्रता चाहिए ना ध्यान में। तो आलस्य आएगा तो कैसे ध्यान में सोएंगे, या ध्यान में कुछ ना कुछ चलता रहेगा तो ध्यान नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी ये प्रकृति हमारी लेफ्ट चलाती है जब जरूरत होती है तब, कभी कभी राइट चलाती है जब जरूरत होती है तब, कभी कभी दोनों चलाती है जब जरूरत होती है तब। ऐसा नहीं कि, और ये डिस्टर्ब हो जाए तो सब डिस्टर्ब,
नींद, भूख, प्यास, संबंध, जीवन सब डिस्टर्ब। इन्हें अश्वनी कुमार कहते हैं। ये देवताओं के वैद्य हैं। ये वैद्य भगवान ने हमको दिए हैं। इनका हम कोई काम नहीं लेते, फिर दुनिया का कोई वैद्य काम नहीं आएगा हमारे। इसलिए अनुलोम विलोम करना है कि ये दोनों सेट रहें। प्रकृति अपने हिसाब से चलाती है, लेकिन हम प्रकृति को विकृत कर देते हैं, योग नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, तो फिर ये गड़बड़ हो जाती है। जब राइट चलना होता है तो लेफ्ट चलती है। अभी दोनों चलना चाहिए था, तो राइट चल रही है या लेफ्ट चल रही है। बहुत कम लोगों का एक चल रहा है, इसीलिए मैंने अनुलोम विलोम कराया है कि ये सेट हो जाए। लेकिन जिसका राइट चल रहा है उसे थोड़ी देर लेफ्ट चला लेना चाहिए तो बैलेंस हो जाएगा। किसी का लेफ्ट चल रहा है तो थोड़ी देर राइट चला लेना चाहिए तो बैलेंस हो जाएगा। कब? जब दोनों स्वर चलाने हो। जब दोनों स्वर कब चलाने चाहिए? जब हम योग कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो, भगवान की भक्ति करने जा रहे हो, जब हमको चंचलता नहीं चाहिए, जब हमको शिथिलता भी नहीं चाहिए, तब हम दोनों स्वर चलाने चाहिए कि नहीं? और राइट वाला स्वर यानी कि राजसिकता वाला जो एक्टिविटी बढ़ा देता है, राइट वाला सूर्य स्वर, वो कब चलना चाहिए? वो भी जरूरी है। भूख लगनी होती है तो राइट चलना चाहिए, क्योंकि शरीर में गर्मी चाहिए। हम कहीं जा रहे हो पुरुषार्थ करने, मेहनत करने, खेती करने, व्यापार करने, तो फिर राइट चलना चाहिए कि हमको बहुत सारा सोचना होता है, प्लानिंग करनी होती है, पुरुषार्थ करना होता है। तो इस तरह वो भी जरूरी है। समय पर वो चलता है, प्रकृति अपने आप चलाती है, हमें चलाना नहीं पड़ता, लेकिन हमें योग जरूर करना पड़ता है कुछ देर की वो सेट रहे। लेफ्ट कब जरूरी है? शरीर में शिथिलता कब जरूरी है? जब नींद लेनी हो तो शरीर को ठंडक की जरूरत है, तब लेफ्ट चलना चाहिए। जब शरीर को शिथिलता की, रिलैक्स की, जब हम तनाव में बहुत ज्यादा हैं तो शरीर को शिथिलता चाहिए। रिलैक्स भी तो जरूरी है। शरीर में रिलैक्सेशन भी जरूरी है, शरीर में एक्टिविटी भी जरूरी है, और शरीर में इन दोनों का बैलेंस भी जरूरी है कि नहीं? एक चीज से थोड़ी काम चलेगा। तो लेफ्ट भी जरूरी है, राइट भी जरूरी है, और दोनों का बैलेंस भी जरूरी है। अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो हर रोग का कारण बनता है श्वासों का असंतुलन। इसी से तो हाई बीपी, लो बीपी, नींद नहीं आती या ज्यादा आती है, भूख कम लगती है या ज्यादा लगती है, कोई हार्मोन ज्यादा सेक्रेट हो रहा है या सेक्रेट ही नहीं हो रहा है। डिस्टर्बेंस, डिसबैलेंस, असंतुलन ही रोगों का कारण है। असंतुलन। तो हमें जब हम सोने जाते हैं और नींद आ रही होती है, उस समय आप देखेंगे तो कौन सा स्वर चल रहा होगा? डाबा। चलना ही चाहिए तभी नींद आएगी। और नींद नहीं आ रही होगी तो देख लेना राइट चल रहा है। तो फिर कुछ देर हमें लेफ्ट चला लें, हम मैनिपुलेट कर लें तो नींद आ जाएगी। और अगर भूख लगी है समय पर तो कौन सा स्वर चलना चाहिए? उज्ज्वा। और भूख नहीं लग रही है, खाने का समय हो गया, तो देख लेना कि उज्ज्वा नहीं चल रही है और डाबा ही चल रही है, तभी भूख नहीं लगी है। नहीं, असंभव है कि उज्ज्वा चले और भूख न लगे, डाबा चल रही है। फिर उपवास करना चाहिए। या समय अभी 1 घंटा है भोजन के लिए, आधा घंटा है, हमें भूख नहीं लग रही लेकिन खाना बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो फिर उज्ज्वा चला लेना चाहिए। वैसे खाना छोड़ना ज्यादा जरूरी है आजकल, खाने से ज्यादा जरूरी खाना छोड़ना है। जितना भोजन हमें स्वस्थ नहीं करता, उतना उपवास हमें स्वस्थ करता है। ये बात सही है। भोजन तो हम दिन में 1 घंटा खाते होंगे, तीनों टाइम मिला करके। मान लो कोई ज्यादा खाता हो तो 2 घंटा खाता होगा, लेकिन उपवास कितना होता है? 22 घंटा। उपवास ज्यादा जरूरी है, पचाना ज्यादा जरूरी है। तो अनुलोम विलोम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको समझ में आया? हम केवल 4-5 मिनट बेमन से, बेढंग से अनुलोम विलोम करते हैं कि हमें नाक पकड़ने में भी आलस आता है, हाथ ऐसे हो जाता है। तो हम एक व्यक्ति को रख लें अपने पास कि तू मेरी नाक पकड़ लिया कर थोड़ी देर के लिए, अनुलोम विलोम कराया कर, मैं तुझे 500 रुपये महीना दूंगा, बस तू मुझे अनुलोम, मैं लेटा करूं और तू मेरी नाक दबाया कर।
ठीक है, या अपने बच्चों को कह दिया करो अनुलोम विलोम करना जरूरी है, कैसे भी करो, वो तुम्हारे ऊपर है। जिसको हाई बीपी होता है फिर उसे चंद्रभेदी प्राणायाम करना चाहिए। चंद्रभेदी प्राणायाम यानी लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, केवल डाबा से लेना, उज्ज्वा से छोड़ना, बार बार डाबा से लेना, उज्ज्वा से छोड़ना, इसे कहते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। और इसी का उल्टा उज्ज्वा से लेना और डाबा से छोड़ना, उज्ज्वा से लेना, डाबा से छोड़ना, इसे क्या कहते हैं? सूर्यभेदी प्राणायाम। ये दो प्राणायाम अभी बताए, एक चंद्रभेदी, एक सूर्यभेदी। शरीर में बीपी है, बीपी हाई हो रहा है, गर्मी ज्यादा लग रही है, तो यानी कि कौन सा प्राणायाम करना चाहिए बैलेंस करने के लिए? चंद्रभेदी प्राणायाम, क्योंकि शरीर में शीतलता लानी है। गर्मी ज्यादा लग रही है, पसीना निकल रहा है, हाई बीपी हो रहा है, मन बहुत व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है, स्थिरता चाहिए, शिथिलता चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? पूछ रहा हूं आपसे। चंद्रभेदी प्राणायाम। शरीर में शीतलता की जरूरत है। और बताओ, लो बीपी हो रहा है, नींद बहुत आती है, आलस्य बहुत आता है, एकदम मन कुछ करता ही नहीं है, मूड कुछ करता ही नहीं, एकदम डिप्रेशन में जा रहे हैं, कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? सूर्यभेदी प्राणायाम। सूर्य का ओज तेज की जरूरत हमें ज्यादा है, अग्नि ढीली पड़ गई है, एकदम शिथिल हो गए हैं, बैलेंस नहीं है, बैलेंस बनाने, फिर सूर्यभेदी प्राणायाम तो बैलेंस होगा। फिर बाद में जरूर अनुलोम विलोम करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही चलाते रहे, एक ही चलाते रहे, फिर वो ज्यादा हो जाएगा। तो 10-15 मिनट चंद्रभेदी या सूर्यभेदी करके फिर 10-15 मिनट अनुलोम विलोम करना चाहिए। जिसको ज्यादा रोग है फिर उसे डबल करना चाहिए। तो इसलिए हम चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। लो बीपी में सूर्यभेदी, हाई बीपी में चंद्रभेदी। तो 20 मिनट ये कर लिया, फिर 20 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया। नस नाड़ियों को मस्त करने के लिए एक अपनी न्यूरोग्रिट आती है, न्यूरोग्रिट टैबलेट। यहां भी जिसको नस नाड़ियों में समस्या हो तो अपनी न्यूरोग्रिट लिया करें, सुबह शाम एक एक गोली। ज्यादा नस नाड़ियों में पार्किंसन हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, तो इम्यूनोग्रिट पाउडर है, उसका पानी पूरा दिन पी सकते हैं। इम्यूनोग्रिट पाउडर सुबह शाम ले भी सकते हैं। इम्यूनोग्रिट गोल्ड और ज्यादा इफेक्टिव है, किसी को ज्यादा परेशानी होती है तो इम्यूनोग्रिट गोल्ड देते हैं। आयु प्राइम देते हैं, आयु प्राइम, हीरा सोना चांदी की भस्म मिली होती है उसमें। और नस नाड़ियों के लिए चंद्र प्रभा वटी अच्छी होती है, जिससे नस नाड़ियों में दर्द होता है। और नस नाड़ियों के लिए शिलाजीत अच्छी होती है, मांसपेशियों को शक्ति देने के लिए, नस नाड़ियों में रक्त संचार अच्छा करने के लिए शिलाजीत। लेकिन किसी किसी के बीपी हाई होता है, शरीर में गर्मी ज्यादा होती है, तो ये गर्म दवा है शिलाजीत, तो शिलाजीत फिर उनको ना दे करके अश्वशिला, अश्वशिला कम गर्म होती है। अश्वगंधा भी ले सकते हैं, वो भी मांसपेशियों के लिए, अशक्त पने को दूर करने के लिए अश्वगंधा अच्छी होती है। अशक्त पने को दूर करने के लिए पतंजलि का जो एक डेली एक्टिव आता है, डेली एक्टिव, जिसको शरीर में कमजोरी है, कमजोरी कोई रोग नहीं है, रोग नहीं है वीकनेस, लेकिन वीकनेस रोगों का कारण है, हजारों रोगों का कारण है। तो वीकनेस हमारे शरीर में कब आती है? भोजन अच्छे से पचता नहीं है तब, या शरीर में किसी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तब, या हम जब बहुत सारी एलोपैथी की दवाई खाते हैं उससे शरीर का गर्मी बढ़ जाता है, नासूजन होने लगता है, तब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, तब शरीर में वीकनेस आती है। और भी कोई कारण है वीकनेस के? हाँ, हम मेहनत नहीं करते, योग अभ्यास नहीं करते, तो भी शरीर में वीकनेस आती है। खाते रहते ओवर ईटिंग करते हैं, या ज्यादा उपवास करते हैं, बिल्कुल कम एकदम आहार लेते हैं। बहुत कुछ लोग बहुत ज्यादा उपवास करते हैं, उनको भी शरीर में कमजोरी आती है। वीकनेस दूर करने के लिए एक तो कारण को, रोगों को दूर करने के लिए कारण को दूर करना जरूरी है। लक्षण तो अपने आप दूर होंगे, हम लक्षणों को दूर कर, सिम्टम, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। कारण वैसे का वैसा ही बना है, हमारी दिनचर्या, आहारचर्या, स्ट्रेस, मोटापा, अपच, कारण ठीक कर लें तो रोग होंगे ही नहीं। वात पित्त कफ कारण है,
कारण ठीक कर लें तो रोग ठीक हो जाएगा। कपालभाति। तो योग कारण पे कार्य करता है और कार्य परिणाम तो अपने आप होगा। जड़ मूल से कारण को नाश करता है योग अभ्यास। इसलिए योग अभ्यास कपालभाति भी खूब करना, अनुलोम विलोम भी खूब करना। तो चंद्र भेदी, सूर्य भेदी प्राणायाम आपने जाना है, दोनों जरूरी हैं, लेकिन प्रकृति अपने आप अच्छे से चलाती है। लेकिन कब नहीं चलाती? जब ये स्वर डिसबैलेंस हो जाते हैं हमारे अनुलोम विलोम ना करने से। कोई स्वर लेफ्ट डिस्टर्ब है तो लेफ्ट को चला लिया, राइट डिस्टर्ब है तो राइट चला लिया, बैलेंस कर लिया, फिर अनुलोम विलोम भी कर लिया अपन ने। और हमारे शरीर में शांति, दया, प्रसन्नता, प्रेम, उदारता, ये सब सारे गुण भी जरूरी हैं। चंद्र वाले गुण, शीतलता वाले गुण, और उष्ण गुण, सूर्य वाले गुण, जोश, पराक्रम, एकदम क्रांति वाले गुण, पुरुषार्थ वाले गुण भी जरूरी है। दोनों जरूरी हैं, इसलिए दोनों में बैलेंस जरूरी है। क्रिया भी चाहिए, स्थिति भी चाहिए। ज्यादा स्थिति बढ़ जाएगी तो भी खराब है, स्थिर रहेगा व्यक्ति। ज्यादा क्रिया बढ़ जाएगी तो भी पागल हो जाएगा। स्थिति और क्रिया में बैलेंस बनाना होता है, उसको कहते हैं सत्व। सत्व रजस और तमस में संतुलन बना करके रखता है। इसलिए हमें सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक वाणी का अभ्यास करना है। सत्व बैलेंस बना के रखेगा। राजसिक व्यवहार करेंगे, राजसिक वाणी, राजसिक विचार, राजसिक दृश्य देखना, राजसिक बातें सुनना, राजसिक आहार लेना, बस रजस बढ़ जाएगा। इसी फिर तमस बढ़ जाएगा। रजस तमस को बैलेंस करने के लिए हमें अनुलोम विलोम करना होता है, भजन करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, बस अच्छा सोचते हैं, सबके प्रति सद्भाव, और अपने को क्या लेना किसी से, अच्छा सोचना ही तो है उसके बारे में। और बुरा सोच के हम किसी की हानि कर नहीं सकते। हमारी हानि होनी है, हमारी पाप बढ़ने, हमारी गलत संस्कार, वो कर्मों का फल तो हमें ही भोगना है। हम जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो नहीं भोगेगा, वो अपना भोगेगा। छोड़ दो भगवान की व्यवस्था पे। तू जान, ठीक, मैं तो तेरा भला चाहूंगा, भगवान इसे सद्बुद्धि दो, इसे खूब अमीर कर दो। ठीक, अच्छा सोचना है, अपने से ज्यादा अच्छा सोचना है, उसमें हमारा भला है, ये हमें समझ में आ जाए ना, बस फिर तो मुक्त हैं हम तो संत हैं। फिर ये समझ में आ जाए कि भाई अच्छा सोचने में भलाई है, तो मैं खूब अच्छा सोचूंगा। सबसे दुनिया में ज्यादा अच्छा सोचने वाला दुनिया में दूसरों के लिए मैं ही बनूंगा। इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, ये भी अरबपति खरबपति बन जाए दिल से, ये भी स्वस्थ बन जाए, ये मुक्त हो, मुझसे पहले तो ये मुक्त हो, इसका घर परिवार खूब, मेरा कुछ भी हो, मेरा कुछ भी हो। तो भगवान तुम्हारा कुछ भी होने देगा जो ऐसा सोचेगा? नहीं। एकदम कबीरा आप ठगाइए, आप न ठगिए कोई। भगवान उसी का ख्याल रखते हैं जो सबका ख्याल रखता है। जो दूसरे के दुख को अपना मानता है, भगवान उसके दुख हर लेता है। उसके जीवन का खुद का दुख समाप्त हो जाता है, खुद के आंसू समाप्त हो जाते हैं, जो दूसरों के लिए आंसू बहाते हैं। लगातार 1 घंटे आधे घंटे ना कर पाए तो 5 मिनट करके दिन में 5-7 बार कर लिया करें। ठीक। और एकदम आयुर्वेद का ही प्रयोग करना है, प्राकृतिक चिकित्सा षटकर्म का ही प्रयोग करना है। षटकर्म यानी वात पित्त कफ को तुरंत ठीक करने का उपाय है शुद्धि क्रिया षटकर्म। ये सब चीजें सीखने के लिए सहयोग प्रशिक्षण शिविर लेना है। एक्यूप्रेशर बहुत अच्छी विद्या होती है। हमने एक्यूप्रेशर सीख लिया तो हम अपने रोगों का तत्काल लाभ ले सकते हैं। तत्काल अपने रोगों से मुक्त होने के लिए एक्यूप्रेशर बहुत अच्छी विद्या है। तो प्राणायाम का, रोगानुसार आसनों का, बुद्धि को तेज करने के लिए, शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए हम सहयोग प्रशिक्षण शिविर अवश्य लें। अपने पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति सबको देती है। और फिर योग ग्राम आए, आपके पतंजलि वेलनेस पुणे में भी है, शिरडी में भी है, वहां जाकर के आप खुद करेंगे तो सीख भी लेंगे। वही चीज घर आके करनी है, सारी चीज हम घर पे कर सकते हैं। तो
अशक्तता को दूर करने के लिए महिलाएं अश्वगंधा और शतावरी लिया करें। शरीर में कमजोरी है, वीकनेस है तो व्हीट ग्रास का जूस, गेहूं के ज्वारे का, क्या कहते हैं उसे मराठी में, गेहूं के ज्वारे को यही है, गवांकुराचा रस पियाई चाहे, ठीक, वो पीना है आपको। और सब्जियों का रस पीना है। सब्जियों को जितना जला भून डालेंगे उसमें कोई न्यूट्रिशन बचता नहीं, बस पेट भरता है, शरीर को कुछ तत्व नहीं प्राप्त होते। शरीर को तत्व जब प्राप्त होते हैं जब हम उसे थोड़ा सा नेचुरल खाएं, कच्चा जीवित खाएं, यानी वो पत्ते हैं तो उनको या तो रस बना लें, उनको या तो सूप बना लें, उनको ऐसे खा सकते हैं। तो हम हफ्ते में 2-3 बार तो कम से कम सब्जियों का जूस लें, 2-3 दिन तो केवल काढ़े पिए। अश्वगंधा शतावर, और पुरुषों के लिए अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली भी मिला सकते हैं उसमें। अशक्तता के लिए अश्वशिला, अपनी कैप्सूल आती है अश्वशिला। अशक्तता के लिए किसी शरीर में न्यूट्रिशन की कमजोरी हो जाती है तो डेली एक्टिव, पतंजलि की न्यूट्रेला की आती है डेली एक्टिव और डेली एनर्जी, 2 आती हैं, लेकिन इसमें से कोई एक ले सकते हैं, डेली एक्टिव या डेली, ऐसे ही पैकेट में आती है। तो विटामिन डी की है, विटामिन डी की कमी होती है तो हमारे शरीर में कैल्शियम का पाचन नहीं होता है। विटामिन डी के लिए विटामिन डी की गोली भी ले सकते हैं। आयुर्वेदिक, एलोपैथी लेते हैं तो ठीक नहीं लगता है, साइड इफेक्ट होते हैं। और सूरज की धूप लेना चाहिए। और बहुत सारे एलोपैथी की दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या लेना चाहिए? लौकी का जूस लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? गोखरू का पानी पीना चाहिए। गोधन अर्क, ये शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर में जो भी केमिकल्स हैं उनके साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए तुलसी सबसे अच्छी होती है, गिलोय अच्छा होता है, गौमूत्र गोधन अर्क अच्छा होता है, गोखरू का पानी अच्छा होता है। और एक पेस्ट है आंवला, बीट, कैरेट यानी गाजर, हल्दी, लहसुन, ये आंवला, बीट, गाजर, लहसुन, हल्दी, और मिले तो शलगम। शलगम जानते हैं? कोई नहीं, जितना है उतने का पेस्ट बना करके हम भोजन के साथ इसे ले सकते हैं। तो ये भी एंटी कैंसरस पेस्ट होता है, क्योंकि कैंसर में शरीर में विष बहुत बढ़ जाता है, उस विष को बाहर निकालने के लिए ये पेस्ट बहुत ही काम आता है। हम जितना रॉ खाएंगे, रॉ कच्चा नेचुरल, उतना ज्यादा शरीर में वो लगेगा, शरीर को जीवन प्रदान करेगा। इसलिए हमको उम्र बढ़ने पर अन्न की मात्रा कम कर देनी चाहिए और हल्का सुपाच्य आहार, रॉ नेचुरल फूड लेना चाहिए, अंकुरित आहार लेना चाहिए, अंकुरित का पानी भी पीना चाहिए, फल है, सब्जियों का जूस, सूप है, उसको उबाल करके खाना है। सात्विक आहार लेना है, जो रस युक्त हो, चिकनाई युक्त हो, गाय का दूध, घी हो, ये सात्विक आहार है। जिससे मन प्रसन्न हो जाए, जिससे हमारी आयु बढ़े, जिससे आरोग्य बढ़े, वो सात्विक आहार है। और जो खट्टी डकार लाए, पचे ना, देर से पचे, और बहुत ही जो है तीखा हो, बहुत ही नमकीन हो, चटपटा हो, अम्लीय एसिडिक हो, इसे कहते हैं राजसिक आहार। कटु, अम्ल, बहुत ज्यादा गर्म, कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, रूखा सूखा, ये होता है राजसिक आहार। गीता में लिखा हुआ है ना, कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिना राजसस्येष्टा, ये राजसी लोगों को ऐसा आहार प्रिय होता है। तामसिक आहार क्या है? ये मांसाहार है, नशा है, मदिरा पान है, धूम्रपान है, और बासी खाना है, झूठा खाना है, ये सब फास्ट फूड है, तो ये सब तामसिक आहार में आता है।